और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, बिहार में पुल गिरने के मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि पुल गिरने के मामले में हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गई है। पीआईएल में मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है, किसकी तरफ से ये पीआईएल दाखिल की गई है हाई कोर्ट में, और स्वतंत्र जांच की बात या फिर कुछ और मांग भी है इस पीआईएल में? देखिए, बीजेपी इस बात पर सीधे तौर पर आरोप लगा रही है क्योंकि सरकार के रहते हुए ये सब भ्रष्टाचार हुआ है, पुल गिरा है, तो ऐसे में सरकार की कोई एजेंसी कोई काम नहीं करनी चाहिए जांच का। तो इसलिए वो मांग उनकी तरफ से हो रही थी कि कोई जज से इसकी जांच कराई जाए, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। तो जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीआईएल के जरिए ये बताना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रमाण हैं। पहला प्रमाण यह है कि जब विपक्ष में नेता थे तेजस्वी यादव, तो उस वक्त में भी इस तरह की घटना हुई थी और सवाल उठे थे। दूसरा कि दूसरे पुल के गिरने से पहले यह एहतियात के तौर पर यह बताया गया था कि उसमें क्रैक आ गया है, घटना हो सकती है। तो इसलिए यह कोशिश है कि जो पीआईएल दायर की गई है उसमें यह बताने की कि सरकार की तरफ से ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल रोमाना, जो आप बता रही थी कि जब एनडीए की सरकार नहीं थी तब इसका टेंडर हुआ था, उस वक्त में काम अलॉट हुआ था, और फिर जब एनडीए की सरकार थी तो उस वक्त में घटना घटी थी, एक पुल का हिस्सा गिर गया था, उसके निर्माण को रोक लगा दिया था, उस पूरे हिस्से को ढा दिया गया था। तो आखिर ये सारा कुछ सरकारें जो गठबंधन है वो बदलती रही, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि आखिर ये सब। इस वक्त बीजेपी के नेता निखिल आनंद हमारे साथ मौजूद है। निखिल आनंद जी, ये जो पुल गिरा है, निर्माणाधीन पुल, इसको लेकर अब सरकार की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही है। कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, वहां जो डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या मैसेज सरकार ये दे रही है कि साहब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से? ये मैसेज जाएगा सर? देखिए, ये कंप्लीट आई वॉश की कोशिश है। ओके, प्रकाश जी ने तथ्य रखे, अपनी बात रखी, लेकिन प्रकाश जी को यह भी बताना चाहिए कि जब नितिन नवीन जी पथ निर्माण मंत्री थे उस वक्त ही ये सवाल उठा था, और उन्होंने आईआईटी खड़गपुर के इंजीनियर्स के नेतृत्व में एक इंक्वायरी कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट अभी आई है जब जेडीयू आरजेडी की सरकार है और तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री। तो उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को पर पर्देदारी करके उस पर बैठ गए तेजस्वी यादव, उस पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, और उन्हीं लोगों को ये सीधा राजद जदयू गठबंधन महागठबंधन की सरकार के दौरान उच्च स्तर की अव्वल दर्जे की दलाली कमीशन खोरी आधारित एक घटिया स्तर के निर्माण का उदाहरण है। आपको बता दूं कि ये 1750 करोड़ का ये निर्माण है जो पूरा ध्वस्त हो गया। 850 करोड़ का नया संसद बनता है, नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करते हैं, सारी पार्टियां महागठबंधन की हाय तौबा मचाती। पटना में ही एक म्यूजियम बना हुआ है 900 करोड़, और ये कब 10 साल पहले कितना आसान है इस वक्त आपकी तरफ से नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना, बावजूद इसके कि आप लोग भी इस दौरान 2015 के बाद से लेकर अभी पिछले साल 2022 तक नीतीश कुमार के साथ ही सत्ता में शामिल थे सर, और आप ही के कोटे के पथ निर्माण मंत्री थे, उनकी देखरेख के अंदर ये पुल का निर्माण चल रहा था, जिस दौरान पिछले साल इस पुल का हिस्सा गिरा था। तो क्या सिर्फ और सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप के चलते अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर नेता बचते हुए नजर नहीं आ रहे? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।